नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आप सभी लोगों के साथ एक डॉक्टर की जन्म कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं या ऐसा कौन सा योग होता है जो जातक को डॉक्टर और एक अच्छा सर्जन बना सकता है। आज हम दो लोगों की कुंडली देखेंगे, एक डॉक्टर की देखेंगे, एक साथ में सर्जन की देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास में एक डॉक्टर की जन्म कुंडली उपलब्ध है। देखते हैं कि इतने अच्छे और फेमस इनको डॉक्टर कौन से ग्रहों ने बनाया और कैसे मेडिसिन्स के लिए खास तौर पर ये फेमस रहे। देखिए, समझना हमें ये ज़रूरी है कि MBBS तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें से कई लोग सर्जन बन जाते हैं, कुछ लोग और स्पेशलिस्ट चीज़ों में चले जाते हैं। लेकिन ओवरऑल हम पहली कुंडली में बात करेंगे MBBS के बारे में, ठीक है, यानी जहाँ पर मेडिसिन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आप सभी लोगों के सामने सबसे पहले यहाँ पर उपलब्ध है ये धनु लगन की पत्रिका, जहाँ पर आपको प्लेसमेंट दिख रहा है कि लगन में सन बैठा है और सेकंड हाउस में मरकरी वीनस है, थर्ड हाउस में केतु है, फिफ्थ हाउस में सैटर्न मार्स है, सिक्स्थ हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है और नाइन्थ हाउस में मून एंड राहु है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि डॉक्टर अगर हमें देखना है नाड़ी ज्योतिष से तो हमें कौन कौन से ग्रहों के ऊपर नज़र डालनी होगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह तो सैटर्न ही है, क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, राइट। तो हमने देखना है कि सैटर्न के साथ में जुपिटर, सन और वीनस का जब संबंध आ जाता है तो ऐसे लोग बहुत सफल डॉक्टर बनते हैं। अगर वीनस का संबंध ना आए तो सैटर्न, जुपिटर, सन भी डॉक्टर बनते हैं, लेकिन बहुत अधिक सफलता, जिसे कहते हैं ना संजीवनी विद्या का नॉलेज होना। जैसे होता है कई लोग डॉक्टर्स जैसे दवाइयाँ देते हैं तो मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और फेमस हो जाते हैं कि जी उस डॉक्टर की दवाई हमें जल्दी लगती है। तो वो जो दवाइयाँ हैं वो वीनस ग्रह प्रदान करता है। तो अब हम देख सकते हैं मोटा मोटा कि सैटर्न, जुपिटर, सन और वीनस का कनेक्शन नाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटिव की कुंडली में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम बहुत आसानी से देख सकते हैं सैटर्न एंड मार्स दोनों साथ में ही बैठे हुए हैं। सैटर्न के सेकंड हाउस में जुपिटर का कनेक्शन है, यहाँ पर आपको दिख गया। सैटर्न के 9th हाउस में सन का कनेक्शन है, ये भी आपने यहाँ पर देख लिया। और सैटर्न के 10th हाउस में मरकुरी एंड वीनस का भी कनेक्शन सैटर्न से आ गया। तो यह है एक सफल डॉक्टर की जन्म कुंडली है जो मेडिसिन्स के लिए काफी फेमस रहे। ऐसे हमें ये योग बहुत आसानी से इसमें देखना है। चलिए अब हम देखने जाते हैं सर्जन की कुंडली के कौन से योग होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर्जन जब व्यक्ति होता है तो उसकी कुंडली में कौन से ग्रह रिजल्ट्स देते हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल है और यहाँ पर वृश्चिक लगन की जन्म पत्रिका है। मून एंड मरकरी लगन में प्लेस्ड है, केतु सेकंड हाउस में है, सैटर्न 4th हाउस में है, जुपिटर 6th हाउस में है, राहु 8th हाउस में है, मार्स 10th हाउस में है, सन 12th हाउस में है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों ने इन्हें एक बहुत अच्छा सर्जन बनाया, एक्सपर्ट सर्जन। स्पेशली आई एक्सपर्ट हैं ये आईज की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन फिर भी इन्हें एक्सपर्ट किसने बनाया उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी सैटर्न का संबंध इंपॉर्टेंटली मार्स से, सन से, केतु से और राहु से आना चाहिए। उसका रीजन क्या है? देखिए, सन तो यूजुअली मैंने जैसे ऊपर भी डॉक्टर के केस में भी बताया कि सन तो चाहिए, क्योंकि MBBS सबने करनी है। अब यहाँ पे क्या है, मार्स जो मंगल होता है उसका ब्लड से संबंध है, मंगल का देह से संबंध है। मार्स केतु, मार्स राहु मिलकर जो है ना कटिंग कराते हैं, सर्जन बनाते हैं। और देखिए, स्कॉर्पियो राशि और कैप्रिकॉर्न राशि को मैंने इंपॉर्टेंस दिया है कि ये राशि या ये लगन अगर व्यक्ति का होगा तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एबिलिटी होगी उन चीजों से डील करने की। क्योंकि देखिए, सर्जन बनना कोई इतना आसान नहीं होता। आपका चंद्रमा का बहुत मतलब इतना स्ट्रांग या कंट्रोल लेवल आपका होना चाहिए कि आप सामने वाले के इमोशंस में ना बहें पेशेंट्स के,
पेशेंट के और उसको अच्छे से ट्रीट करें प्रैक्टिकल होकर। तो प्रैक्टिकलिटी के लिए स्कॉर्पियो राशि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और कैप्रिकॉर्न का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये एक वृश्चिक स्कॉर्पियो लगन का जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लगन ही स्कॉर्पियो पड़ गया है, ठीक है। उसके बाद में आप देखें सैटर्न का डायरेक्ट कनेक्शन है मार्स के साथ में, फिर सैटर्न का संबंध सन से भी आ गया, सैटर्न का संबंध राहु से भी आ गया, और आप देखें मार्स का संबंध केतु से भी है और सैटर्न के 11th हाउस में भी केतु है। मतलब जो शर्त हमने यहाँ पर बात की वो हूबहू हमें यहाँ दिखाई दे रही है और ये अल्टीमेटली अपने, और देखिए सैटर्न का जुपिटर से भी संबंध है, ठीक है, जुपिटर का सन से भी संबंध है। तो ओवरऑल डॉक्टर प्लस एक बहुत अच्छा सर्जन का योग यहाँ पर बनते हुए नाड़ी ज्योतिष में आपको बहुत आसानी से दिख रहा है। अब ये और कितने स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कैसे कैसे, उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश बाद में करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।